नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कब्ज की, यानी कोष्ठबद्धता। ये इतनी आम समस्या हो गई है आजकल। हाँ बिल्कुल कि शायद हम इसे उतनी गंभीरता से लेते ही नहीं। सही बात है। हमारे पास कब्ज के कारण और निवारण लेख से कुछ खास बातें हैं, तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली बात जो ये स्रोत साफ करते हैं वो ये कि कब्ज मतलब अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, बीमारी नहीं है? नहीं, बल्कि इसे ऐसे समझें कि ये कई दूसरी शायद गंभीर बीमारियों का एक संकेत है, या पहली सीढ़ी कह लीजिए। ये असल में दिखाता है कि शरीर में मल जमा हो रहा है, ठीक से निकल नहीं रहा, और उससे फिर खून भी अशुद्ध होता है। ओह, और फिर वहीं से दूसरी दिक्कतें शुरू होती हैं। हाँ बिल्कुल, वहीं से फिर कई स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेती हैं। और ये भी दिलचस्प है कि ये सिर्फ बुजुर्गों की ही बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत तो कहते हैं कि युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में भी आम है, यहाँ तक कि जो लोग बाहर से एकदम फिट दिखते हैं। जी हाँ, उनमें भी हो सकता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि शहरों में रहने वालों में, जिनकी जिंदगी थोड़ी सुस्त है, ज्यादा बैठकर काम करते हैं, हाँ, या बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी है, उनमें ये समस्या ज्यादा पाई जाती है। तो इसके कारण क्या है? क्या स्रोत इस पर विस्तार से बताते हैं? हाँ, बताते हैं। देखिए, कब्ज का सीधा मतलब है कि शरीर से मल निकलने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ गई है, खासकर बड़ी आंत का काम। अच्छा। और कारण कई हैं। सबसे बड़ा कारण जो बताया गया है वो है हमारा खान पान। स्रोत उसे अप्राकृतिक भोजन कहते हैं। अप्राकृतिक भोजन मतलब जैसे मैदा, बिना चोकर का आटा या चावल, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, तला भुना, मीठा। अच्छा, यानी रिफाइंड और प्रोसेस चीजें ज्यादा। हाँ, और सबसे जरूरी बात, भोजन में फाइबर की कमी, जिसे स्रोत खुज्जा कहते हैं, मतलब चोकर, फल सब्जियों के रेशे। फाइबर, वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वही मल को वजन और मुलायमियत देता है, जिससे वो आसानी से बाहर निकल सके। तो सिर्फ क्या खा रहे हैं वो ही नहीं, बल्कि कैसे खा रहे हैं वो भी जरूरी है। बिल्कुल, स्रोत इस पर भी जोर देते हैं, जैसे शारीरिक मेहनत की कमी, व्यायाम ना करना, आलस भरी दिनचर्या। हाँ, और पानी कम पीना। पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से मल सूखकर सख्त हो जाता है। सही बात है। फिर खाने को ठीक से चबा कर ना खाना, जल्दबाजी में बस निगल लेना। हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं। इससे पाचन बिगड़ता है। और एक और बहुत जरूरी बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है शौच जाने की इच्छा को टालना या रोके रखना। ओह हाँ, शरीर का सिग्नल अनदेखा करना। हाँ, ये शरीर के संकेतों को अनसुना करना महंगा पड़ सकता है। अच्छा, ये तो हुई खान पान और जीवन शैली की बात। आजकल तनाव भी बहुत है। क्या दिमाग का मानसिक स्थिति का भी कोई रोल है इसमें? निश्चित रूप से। स्रोत कहते हैं कि मानसिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे चिंता, तनाव, हर काम में हड़बड़ी, यहाँ तक कि हर समय कब्ज के बारे में ही सोचते रहना, ये भी एक कारण बन सकता है। सच में, सोचने से भी? हाँ, क्योंकि ये सब चीजें आंतों की जो स्वाभाविक गति है उसको प्रभावित करती हैं। स्रोत ये भी कहते हैं कि मानसिक तनाव से नाड़ी बल यानी नर्वस सिस्टम कमजोर होता है। अच्छा, जो कब्ज का एक और कारण बन सकता है। और आजकल वो लैक्सेटिव्स, जुलाब का चलन भी बहुत बढ़ गया है, उस बारे में स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है स्रोत में। जुलाब पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, स्रोत साफ कहते हैं कि इनकी आदत आंतों की अपनी जो ताकत है उसे खत्म कर देती है। आंतें आलसी हो जाती हैं। बिल्कुल, वो कृत्रिम सहारे की आदी हो जाती हैं, और ये शरीर को अंदर से कमजोर बनाता है। ये तो हुए कारण, पर कोई पहचाने कैसे कि उसे कब्ज है? लक्षण क्या हैं इसके? हाँ, लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि इसे नजरअंदाज न किया जाए। स्रोत बताते हैं, पहला तो ये कि 24 घंटे में एक बार भी ठीक से पेट साफ न हो। दूसरा, अगर शौच कई बार भी हो रहा हो लेकिन हर बार मल बहुत कम मात्रा में निकले। अच्छा। तीसरा, मल का बहुत सूखा होना, सख्त होना या गांठ जैसा होना, जिसके लिए जोर लगाना पड़े। हाँ, जोर लगाना पड़ना। और चौथा, पेट पूरी तरह साफ न होने का एहसास, लगे कि अभी कुछ बाकी है। और हाँ, बदबूदार गैस का ज्यादा बनना या निकलना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। समझ गया। और अगर ये कब्ज बना रहता है तो शरीर पर क्या असर पड़ता है? आपने शुरू में कहा था कि ये कई बीमारियों की शुरुआत हो सकता है। जी हाँ, असर सिर्फ पेट तक नहीं रहता, क्योंकि जैसा मैंने कहा,
मल जमा होने से खून अशुद्ध होता है। हाँ। तो स्रोत बताते हैं कि इससे पूरे शरीर में दिक्कतें शुरू होती हैं, जैसे हर समय सुस्ती लगना, भारीपन महसूस होना, किसी काम में मन न लगना। हाँ बिल्कुल, सिर दर्द रहना, कमर में दर्द होना, त्वचा पर असर दिखता है, पीलापन आ जाना, मुहासे निकलना, फुंसियां होना, अरे आप रे। यहाँ तक कि आंखों और दांतों की समस्याएं और याददाश्त में कमी का भी जिक्र है। याददाश्त पर भी असर? हाँ, और स्रोत महिलाओं के लिए खास तौर पर कहते हैं कि इससे उनके सौंदर्य पर, मतलब त्वचा की चमक वगैरह पर बुरा असर पड़ता है और मासिक धर्म में भी अनियमितता आ सकती है। ओह, क्योंकि वो खून में फैले विकार पूरे सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के इन स्रोतों का सार क्या है, निचोड़ क्या है, क्या संदेश है? देखिए, मुख्य संदेश है अंदरूनी सफाई। स्रोत एक जगह कहते भी हैं, अंदरूनी सफाई हमारे स्वास्थ्य एवं सौंदर्य का प्रधान कारण है। अंदरूनी सफाई। उनका जोर इस बात पर है कि हमें ये जुलाब जैसे बनावटी उपायों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति के नियमों को मानना चाहिए। यानी नेचुरल तरीके अपनाने चाहिए। हाँ, संतुलित खाना जिसमें खूब रेशें हों, पर्याप्त पानी पीना, रोजाना थोड़ी कसरत या मेहनत और मन को शांत रखना। हाँ, मानसिक शांति। यही वो प्राकृतिक तरीका है जिससे आंतें स्वस्थ रहती हैं। हमें आंतों को उनकी अपनी ताकत से काम करने देना चाहिए, उन्हें बाहरी मदद का आदी बनाना ठीक नहीं। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत कब्ज को सिर्फ एक शारीरिक तकलीफ नहीं मान रहे, नहीं, बल्कि इसे हमारी जो आजकल की जीवन शैली है, जो प्रकृति से दूर है, उसका नतीजा मान रहे हैं। बिल्कुल। भोजन ठीक से चबाकर खाना, भारी और मीठी चीजों से बचना और एक्टिव रहना, ये बहुत बुनियादी बातें हैं। सही काम। आंतों को उनका काम स्वाभाविक रूप से करने देना ही जरूरी है। जी हाँ, वही कुंजी है। और जाते जाते एक सवाल जो ये स्रोत हमारे लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, कि क्या हम अपनी ये जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, हमारी आधुनिक आदतें हैं, हाँ, इनके चक्कर में कहीं अनजाने में ही अपने शरीर का जो कुदरती सिस्टम है उसे बिगाड़ तो नहीं रहे? स्रोत कहते हैं कि शरीर जो संकेत देता है उन्हें नजरअंदाज करना और अपनी ताकत से ज्यादा काम लेना, ये एक तरह की मूर्खता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हमने सुविधाओं के बदले अपनी सेहत का सौदा तो नहीं कर लिया।